माई सेल्फ डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पर दो H आयन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किसी एक इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। किसी अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उस सेल में से दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसे संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक पात्र में 1 m अम्लीय विलयन लेते हैं और उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डालकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। दो H आयन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और ये जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। H आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शॉर्ट में SHE कहते हैं और इसको हमने इस स्लाइड में इसका डायग्राम हमने दिखाया है। अगर विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m हो तो सेल के लिए जो विभव प्राप्त होता है उसे अर्ध सेल क्रिया या हाफ सेल रिएक्शन का विभव या पोटेंशियल कहा जाता है और इसे अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव अर्थात सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान यह बताता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है और उस स्थिति में विद्युत धारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक है। उस स्थिति में विद्युत धारा उस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है, जैसा कि हमने डायग्राम A और B में दर्शा रखा है। संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड विभव या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और यह उपयोगी तो है पर ये सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें कुछ कमियां या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि गैस का दाब कंटिन्यूस एवं एक वायुमंडलीय दाब को बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। दूसरा, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को भी 1 मोल पर लीटर बनाए रखना काफी कठिन है। और तीसरा, कई बार गैस में विद्यमान इम्प्योरिटी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पॉइजन कर देती है या उसे विषाक्त करके खराब कर देती है। इन सीमाओं को देखते हुए कुछ अन्य इलेक्ट्रोडों को भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है और इसके अंतर्गत कैलोमल इलेक्ट्रोड,
तथा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड आती है। इसके अतिरिक्त ग्लास इलेक्ट्रोड एक अच्छी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसमें विशेष आकृति की बनाई हुई एक कांच की नली होती है जो तनु HCl से भरी हुई रहती है। सिल्वर क्लोराइड की तह चढ़ा हुआ सिल्वर का तार उसमें लटका रहता है। इस नली का निचला भाग फुलाकर बहुत पतला कर दिया जाता है जो कांच की एक पतली मेम्ब्रेन का कार्य करता है। इस सेल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिल्वर डिप्ड इन सिल्वर क्लोराइड HCl एक्टिविटी A और ग्लास, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेल का विभव Eg Eg0 RT अपॉन F ln H प्लस होता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। Eg Eg0 0.05916 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें हम R, T और F का मान रखते हैं और निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन pH कहलाती है। इसलिए Eg Eg0 प्लस 0.05916 pH। इसके Eg0 का परिकलन किसी मानक बफर की सहायता से करते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड जैसे किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करके व्यापक रूप में इसका उपयोग विलयनों का pH ज्ञात करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीकारकों, अपचायकों और अम्लों आदि से प्रभावित नहीं होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्ध सेल से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष यदि किसी विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की इकाई सक्रियता वाला विलयन है तो उस सेल के विभव को उस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे E0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। चिन्ह परिपाटी सेल की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है उसे एनोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड ऋणावेशित व कैथोड धनावेशित होता है जबकि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणावेशित व एनोड धनावेशित होता है और इसको हमने इस स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा है।